हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीआर पाठशाला। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एसटीआर पाठशाला की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल वंश के बारे में। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष बीच में जो है रिवीजन की वीडियोस डाल रहा हूं, यहाँ पे रिवीजन और करंट अफेयर की वीडियोस स्पेशली जो है आपके टेट एग्ज़ाम के लिए जो है डाली जा रही है मेरे द्वारा। ठीक है, हमने जो रिवीजन पहली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने जो है शुरुआत की थी मेडिवल हिस्ट्री से, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था अरबी शासकों के बारे में, तुर्की शासकों के बारे में, और हमने वहाँ पर बात करी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं मुग़ल वंश के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहीं से जो है मुग़ल वंश से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो कुछ इस प्रकार रही कि हम एक एक शासक को उठाएंगे और उसके बारे में जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिटेल्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा हम जो है तेज़ एक रिवाइज़ करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ये नोट्स जो हैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो हैं लिंक को ओपन करके जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। शुरुआत करते हैं हम बिना समय वेस्ट करे। पहले जो मुग़ल शासक से उनका नाम रहता है बाबर। ये पहले बादशाह थे पूरे भारत के। इनका समय जो रहा था ये 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। ठीक है, आप लोगों ने बाबर के समय भी जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि पहले ही मुग़ल शासक थे ये। तो मुग़ल वंश की शुरुआत कब से होती है भाई दिल्ली में? तो 1526 से होती है। पहले शासक कौन आते हैं? संस्थापक, जिसको हम बोलते हैं मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है पूछा जाता है कई बार जो है फरगाना जो है ये आपका अफ़गानिस्तान में क्षेत्र है, तो फरगाना अफ़गानिस्तान से ये थे, वहीं पे इनका जन्म होता है। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हमने ये ध्यान रखना है कि पहली बार जो है बादशाह की उपाधि कब धारण की गई थी और किसके द्वारा धारण की गई थी? तो आपकी जो है बादशाह की उपाधि प्रथम बार धारण की गई थी बाबर के द्वारा। कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में जो है इन्होंने बादशाह की उपाधि को धारण कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट 4 युद्धों के बारे में। पहला युद्ध जो था इनका वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो आप लोगों को पूरी डेट याद रखनी है, क्योंकि पूरी डेट पूछी जाती है। 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को जो है ये आपको प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में बीच में हुआ था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के बारे में मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो हैं ये सुल्तान थे। इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी रिवीजन की फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ही आप लोग जो है सीक्वेंस में देखते चलिए इन वीडियोज़ को। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। इसमें जो है बाबर जो है जीत जाते हैं, और आपके इब्राहिम जो लोदी थे उनको हरा दिया जाता है, वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो मुग़ल वंश की जो स्थापना है ये कौन से युद्ध से मानी जाती है? इसी पानीपत के युद्ध में जो है इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली सल्तनत को जो है ये समाप्त कर देते हैं और मुग़ल वंश की जो है ये स्थापना कर लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है कौन से युद्ध से जो है मुग़ल वंश की स्थापना होती है? तो आपके जो है पानीपत के प्रथम युद्ध से ही जो है आपकी जो है स्थापना हो जाती है मुग़ल वंश की। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनका अगला युद्ध जो कि इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है अगले ही साल होता है 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा और जो है बाबर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में भी जो है बाबर जीत जाते हैं और पराजित कौन होते हैं? राणा सांगा हार जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद जो है या फिर कौन से युद्ध में जो है बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी? तो खानवा के युद्ध में 1527 में जो है इस युद्ध को जीतने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ये जो है कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था इनके द्वारा? तो खानवा के ही युद्ध में जो है इनके द्वारा जिहाद का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है अगले साल होता है 1528 में। ये आप लोगों ने सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, अब हो रहा है चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें जो है कौन जीतते हैं? इसमें भी बाबर जीत जाते हैं और मेदिनी राय हार जाते हैं। नेक्स्ट हुआ था इनका युद्ध और लास्ट था घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो है नेक्स्ट साल होता है 1529 ईस्वी में। ठीक है, सीक्वेंस आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो घाघरा का युद्ध जो होता है इनका महमूद लोदी के साथ होता है, और इस युद्ध में भी जो है बाबर जीतते हैं और महमूद लोदी हार जाते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये बाबर के 4 युद्ध किसके साथ हुए हैं और कब हुए हैं, और युद्ध का नाम क्या है। ठीक है, सीक्वेंस भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध ऐसा था, ये घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध से जो है ये संबंधित फैक्ट है कि मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है कौन सा था युद्ध जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था मध्यकालीन भारत का? तो ये था आपका घाघरा का युद्ध, पहला युद्ध था ये। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर की सफलता का कारण। बाबर की जो सफलता का कारण है इसका कुशल तोप खाना है। जो इसका तोप खाना था वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही कुशल था।
ठीक है, जिसको ये यूज़ करते थे बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसीलिए हम मानते हैं कि भाई बाबर जो है वो कभी भी हारे नहीं थे, उनको जो है हर युद्ध में सफलता मिलती थी, जिसका कारण था उनका तोपखाना, कुशल तोपखाना। उनके दो प्रमुख निशानेबाजों का नाम पूछ लिया जाता है कईयों बार। तो उनके जो दो प्रमुख निशानेबाज थे, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा अली। आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है इन्होंने अपने ही नाम पर एक जो है माप की इकाई शुरू की थी, जिसको कहा जाता है गज-ए-बाबरी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई बाबरी के समय में इकाई बताइए माप की कौन सी थी, या फिर गज-ए-बाबरी जो माप की इकाई है किसने शुरू की थी, तो बाबर ने ही जो है उसको शुरू किया था अपने नाम पर। इनकी जो आत्मकथा है ये इनके द्वारा लिखी गई है भाई बाबरनामा। बाबरनामा जो है इनकी आत्मकथा है। कौन सी भाषा भी पूछ ली जाती है, कौन सी भाषा में लिखी गई है बाबरनामा, तो ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट हम ये देखते हैं अभी 1530 में जो है आगरा में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात थी भाई बाबर के बारे में जो हमने की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी थी। अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो है उनके बाद में आते हैं, 1530 से लेकर 1556 तक जो है ये रहते हैं। 1530 में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था आगरा के अंदर। इनके बारे में हमें जो 2-3 चीज़ें ये पढ़नी है कि एक तो जो है आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखोगे, इसके अंदर कालिंजर अभियान देख लोगे कि 1531 में इनका कालिंजर अभियान गया था। कालिंजर अभियान अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनार का किला ये याद रखना ही रखना है कि भाई चुनार के किले को कब इन्होंने घेरा था और कब जो है उसके ऊपर कब्जा किया था, तो 1532 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चुनार का किला जो है वो इन्होंने 1532 में घेरा और उसके ऊपर जो है कब्जा किया। ठीक है, गुजरात अभियान पूछा जाता है कि इनका गुजरात या फिर मालवा अभियान जो है कब गया था, तो गुजरात अभियान जो है इनका 1534-35 ईस्वी में जो है गया था। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं इनके, शेर शाह सूरी के साथ हुए थे, या फिर अब पहले उनका नाम शेर खां था, तो उनके बीच में पहला था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में होता है। किस किसके बीच में, हुमायूं और शेर खां के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में जो है शेर खान किसको हरा देते हैं, बादशाह को हरा देते हैं। मुगल बादशाह जो है हुमायूं को जो है हरा दिया जाता है, किसके द्वारा, शेर खां के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है शेर खान ये युद्ध जीतने के बाद, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। पहले इनका नाम क्या था, शेर खां था, और चौसा का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने अपनी जो है शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, नाम इन्होंने कहलाया भी मैं शेर शाह हूँ। दूसरा भी युद्ध जो है इसका जो है हुमायूं के साथ ही होता है। नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो उसको कहा जाता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज में होता है ये, या फिर इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है वो अगले ही साल होता है 1540 ईस्वी में। दोनों के बीच में होता है दोबारा से, शेर शाह और जो है हुमायूं के बीच में। इस बार दोबारा से जो है हुमायूं को हरा दिया जाता है, और कौन जीत जाता है, शेर शाह जो है जीत जाता है। अब हुमायूं जो है हार चुका था दिल्ली को जो है हार चुका था हुमायूं। आपका जो मुगल वंश है इसको जो है समाप्त कर चुका था कौन, एक बार के लिए जो है मुगल वंश को समाप्त कर दिया था किसने, शेर शाह ने जो है समाप्त कर दिया था। 2 युद्ध जीतकर, एक तो चौसा का युद्ध और एक आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतकर जो है मुगल वंश को समाप्त कर दिया था। हारने के बाद जो है हुमायूं वापस चला जाता है सिंध, जहाँ से आए थे भाई वापस चले गए सिंध में भारत को छोड़कर। और वहाँ पे जो है ये एक हमीदा बानो बेगम महिला से जो है शादी करते हैं। इनकी शादी हो जाती है, वापस जाने के बाद वहीं पे हमीदा बानो बेगम से जो है इनका विवाह होता है, और इन्हीं से जो है एक पुत्र जन्म लेता है जिसको हम अकबर कहते हैं। अकबर का जन्म कब होता है भाई, 15 अक्टूबर जो है 1542 को जो है इनका जन्म हो जाता है। कौन थी इनकी माता जी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम जो है इनकी माता जी का नाम था। ठीक है, अब क्या पता लगता है भाई हुमायूं जो है आपका दिल्ली छोड़कर वापस जा चुका है, अपने क्षेत्र में सिंध में जा चुका है। लेकिन इसको खबर मिलती है कि 1545 में जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह किसके ऊपर शासन कर रहे थे, तो शेर शाह जो है दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी जो है शेर शाह की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। अब जैसे ही मृत्यु की खबर मिलती है, हुमायूं जो है वापस आता है दिल्ली को अपने जो है अंडर करने के लिए, दोबारा से जो है मुगल सत्ता स्थापित करने के लिए। तो वापस से आते हैं भाई हुमायूं का जो है युद्ध होता है अब मच्छीवाड़ा का युद्ध कहलाया जाता है 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध भी पूछा जाता है भाई किस किस के बीच में हुआ, तो ये युद्ध जो है हुमायूं और इब्राहिम सूर के बीच में होता है। ये जो है आपके शेर शाह जो थे उन्हीं के जो है आगे जो शासक आए उनमें से एक थे इब्राहिम सूर और जो है हुमायूं के बीच में जो है ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है कौन जीत जाता है, हुमायूं जो है इस युद्ध को जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है इनका सरहिंद का युद्ध कहलाता है, वो भी 1555 में ही होता है। किसके साथ होता है ये युद्ध, जो है हुमायूं का होता है किसके साथ, सिकंदर सूर के साथ। इन दोनों शासकों को जो है हुमायूं हरा देता है और वापस से जो है क्या कर लेता है, दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठ जाता है 1555 में। 1545 में जो
जो है इसने अपनी दिल्ली की गद्दी को खो दिया था। फिर वापस जो है जब इसको पता लगता है कि शेर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो शेर शाह की मृत्यु के बाद वापस जो है ये भारत में आता है 1555 में। 2 युद्ध करता है, एक मच्छीवाड़ा का और एक सरहिंद का। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ इसका इब्राहिम सूर के साथ, और जो सरहिंद का युद्ध था वो होता है इसका सिकंदर सूर के साथ। दोनों को हरा देता है और दिल्ली की गद्दी पर जो है वापस बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद बैठने के बाद जो है इसके साथ एक चीज़ होती है कि एक पुस्तकालय, जिसका जो पुस्तकालय भवन है उसका नाम था दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन में जो है पढ़ रहे होते हैं कुछ, और वहाँ पे जो है सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। ठीक है, और क्या फैक्ट्स पूछे जाते हैं भाई हुमायूं से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन से जो बादशाह थे मुगल वंश के, या फिर कौन से राजा थे जो ज्योतिष में विश्वास रखते थे। तो हुमायूं जो है वो ज्योतिष के अंदर जो है विश्वास रखते थे। हर दिन जो है ये अलग रंग के कपड़े पहनते थे, ज्योतिष में विश्वास रखते थे। हुमायूं नामा जो थी, इनकी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? इनकी जो आत्मकथा है वो लिखी गई थी इनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम जो है इनकी बहन का नाम था, वो इनकी जो है इनके लिए बुक लिखती हैं जिसका नाम था हुमायूं नामा। उसके बारे उसमें जो है सारी चीज़ें मेंशन करती हैं इनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की, क्योंकि कुछ समय के लिए जो है शेर शाह सूरी जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो दिल्ली की गद्दी से रिलेटेड क्या फैक्ट्स बने हैं इनके बारे में। एक तो शेर शाह जो थे इनका बचपन का नाम या फिर असली नाम क्या था? फरीद खान जो है इनका असली नाम था। ठीक है, इनके बारे में क्या फैक्ट्स याद रखने हमने। एक कर इन्होंने चलाया था, एक टैक्स जो है इन्होंने लागू किया था दिल्ली में, उसका नाम था खिराज। खिराज नामक जो कर है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। रुपया नामक चांदी का सिक्का प्रथम बार किसके द्वारा चलाया गया था? तो सर्वप्रथम जो है शेर शाह ने जो है रुपया नामक जो है चांदी का सिक्का चलाया था। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। एक जो है इकाई इनके द्वारा शुरू की जाती है, एक इकाई, जैसे कि हमने देखी थी गजे बाबरी देखी थी। ठीक है, वैसे ही ये अपने नाम से भी जो है, एक अपने नाम से तो नहीं कह सकते हम, लेकिन माप की इकाई इन्होंने भी शुरू की थी। शेर शाह सूरी ने क्या थी? सन की डंडी। सन की डंडी नामक जो है माप की इकाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपके शेर शाह सूरी के द्वारा जो है शुरू की गई थी। जीटी रोड का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है भाई प्रथम बार जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। ये जो है एक नगर की स्थापना करते हैं, एक नगर बसाते हैं, शेर सूर नामक नगर। शेर सूर नामक नगर भी जो है शेर शाह के द्वारा जो है बसाया गया था। पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके जो है ये क्या कर देते हैं? पटना रख देते हैं। पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके इन्होंने पटना रख दिया। उसके अलावा जो इनका मकबरा है 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है भाई? इनका जो मकबरा रहता है वो बिहार में रहता है, बिहार के सासाराम में। बिहार में सासाराम झील है, वहीं पे जो है इनका मकबरा है। जो इस समय है शेर शाह सूरी का, एक्चुअली में शेर शाह सूरी का नहीं है, ये सूर साम्राज्य है, सूर साम्राज्य का है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा भाई सूर साम्राज्य जो है कौन बसाते हैं? शेर शाह सूरी बसाते हैं। कब? 1540 में हुमायूं को हराकर। और लास्ट में जो हम देखते हैं सिकंदर सूर को हराया था हुमायूं ने। कौन से युद्ध में? हमने अभी देखा, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि भाई सरहिंद के युद्ध में 1555 में हरा देते हैं और किसका अंत कर देते हैं? इस सूर वंश का जो है अंत कर देते हैं। तो ये 1540 से लेकर जो है 1545 किसका समय है? ये आपका जो है सूर वंश का समय है। अगर शेर शाह सूरी का समय देखें तो इनका क्या था भाई दिल्ली गद्दी पर? तो ये 1500 जो है 40 में बैठ गए थे और 1500 जो है 45 तक रहते हैं। 5 साल तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं हमारे आपके जो है अकबर के बारे में, या बादशाह हम बोलते हैं इनको, आपका मुगल बादशाह। ठीक है, अकबर के बारे में। इन्होंने गद्दी पर बैठे ही 1556 में। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में पुस्तकालय से गिरकर। ये हमने देखा था भाई। अब जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आते हैं अकबर। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, ये हम देख चुके हैं। इनके बचपन का नाम जो है बदरुद्दीन या फिर इनको जलाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम जो है अकबर का पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्होंने राज्याभिषेक कहाँ पे किया अपना? इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक है कालानौर में करवाया है। कालानौर में जो है इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। कब? 14 फरवरी 1556 को जो है ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। इनके बारे में जो है जैसे ही गद्दी पर बैठे इनको एक युद्ध लड़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पानीपत का युद्ध। कब होता है? 5 नवंबर 1556 में ही ये युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हम देख चुके हैं भाई, इब्राहिम लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। ये पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में होता है। इस युद्ध में कौन जीता है भाई? इस युद्ध में जो है अकबर जीत जाते हैं और हेमू की हार हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भारत में मुगलों की जो है शक्ति को पुनः स्थापित किसने किया था? तो दोबारा से जो स्थापित किया था वो किसने किया था भाई? ये दोबारा से जो है आपके
अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। किसने खोया था भाई मुगलों की शक्ति को? तो अभी हमने देखा था हुमायूं ने जो है मुगलों की शक्ति को भारत के अंदर खो दिया था। किससे हारकर? शेरशाह से हारकर। ठीक है, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो अकबर को ही कहा जाता है। वैसे कौन है संस्थापक? तो बाबर है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध से प्रश्न पूछा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध का जो है होता है 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था ये? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है ये युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें किसकी विजय रही थी भाई? इसमें जो है विजय होती है मुगलों की। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दो युद्ध थे इनके समय में, एक तो पानीपत का युद्ध और एक हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी जो दक्षिण विजय हुई थी, दक्षिण विजय के बाद जो है इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सम्राट की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है भाई बादशाह जो अकबर थे उन्होंने सम्राट की उपाधि कब धारण की थी? तो 1601 ईस्वी में जो है इन्होंने धारण की थी। इन्होंने स्वयं को जो है दक्षिण का भी बादशाह बताया था। ठीक है, उससे पहले ये दिल्ली तरफ थे, नॉर्थ में थे, लेकिन दक्षिण की जैसे ही दक्षिण में भी विजय प्राप्त कर लेते हैं अकबर, ये उन खुद को जो है दक्षिण का बादशाह या फिर सम्राट की उपाधि से जो है सम्मानित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अकबर के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इनके विवाह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। किसके साथ हुआ था? तो जोधा भाई के साथ जो है इनका विवाह हुआ था। जोधा भाई का असली नाम क्या है? तो मीरियाम उजमानी जो है उनका असली नाम है। कब हुआ था विवाह? 1562 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पूछा जाता है भाई दास प्रथा कब समाप्त की गई थी अकबर के द्वारा? तो दास प्रथा को इन्होंने उसी साल में जो है समाप्त कर दिया था 1562 में। 1562 से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जोधा भाई से विवाह होता है, दास प्रथा को समाप्त करते हैं, और तीसरा जो है हरमदल से जो है ये मुक्ति पा लेते हैं। हरमदल से जो है ये मुक्त हो जाते हैं। तीनों जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर जो है कब लगाया गया था इनके द्वारा? जो तीर्थ यात्रा हटाया गया था। तीर्थ यात्रा जो होती थी उसके ऊपर कर भी लगता था, लेकिन इन्होंने जो है 1563 में इस तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं जजिया कर को जो है इन्होंने कब समाप्त किया था? तो जजिया नामक कर को जो है इन्होंने 1564 में समाप्त कर दिया था। अगर आप लोगों को जजिया कर के बारे में नहीं पता तो आप लोग जो है पहले रिविज़न वाली वीडियोज़ जरूर देखें, वहाँ पर हमने जजिया कर के बारे में डिटेल में जो है डिस्कशन की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं 1582 में ये एक जो है धर्म की स्थापना करते हैं, जिसका नाम रखा इन्होंने दिन ए इलाही। दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कौन करता है? अकबर करता है। कब? 1582 ईस्वी में करता है। बीरबल द्वारा जो है ये स्वीकार किया जाता है। बीरबल वैसे हिंदू थे, लेकिन दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो जो थे आपके बीरबल। ठीक है, बीरबल के बारे में देखते हैं। तो इनका असली नाम जो है, बीरबल का जो असली नाम है वो है महेश दास। ठीक है, 9 रत्न थे इनके समय में। अकबर के 9 रत्नों का जो है प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में नहीं थे, या फिर निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक है? तो आप लोगों को 9 रत्न ध्यान में रखने हैं। अबुल फजल थे, फैजी थे, बीरबल थे, तानसेन थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे। इसके अलावा जो है अब्दुल रहीम खान खाना थे, और मुल्ला दो प्याजा थे, और जो है हकीम हुमाम थे। ये सारे के सारे जो है 9 व्यक्ति थे जिनको वो खुद के जो है 9 रत्न बोलते थे, अकबर के 9 रत्न। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है, या फिर कौन से व्यक्ति जो है आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं और एक नहीं है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे ले जाएंगे। आप लोगों को हल्का हल्का जो है इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे, क्या क्या नाम था इनका। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अकबरनामा। अकबरनामा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा, जो कि उनके 9 रत्नों में से, हाँ, उनके जो है 9 रत्नों में से एक थे, उन्हीं के द्वारा जो है अकबरनामा लिखी गई थी। पूछा जाता है कि भाई अकबर के समय में राजकवि कौन थे? अकबर के समय में जो राजकवि थे उनका नाम था फैजी। ठीक है, उसके अलावा जो है हम बीरबल की बात कर चुके हैं। उसके अलावा पूछा जाता है कि जब्ती प्रणाली, राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध थी? तो जो है एक राजस्व प्राप्ति के लिए, कि रिवेन्यू पे जो टैक्स वगैरह होते हैं, कर वगैरह होते हैं, उनको जो है लेने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली चलाई गई थी, जब्ती प्रणाली। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो अकबर के द्वारा चलाई गई थी। जब्ती प्रणाली जो है कौन से बादशाह के समय की सबसे जो है प्रसिद्ध प्रणाली थी? तो आपके अकबर के समय की जो है ये प्रणाली बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के समय को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है वो अकबर के समय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके द्वारा जो कलाकृतियाँ की गई थी, जो इनके द्वारा चीज़ें बनाई गई थी। एक तो इन्होंने जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। आप लोगों को ध्यान में रखना है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। आगरा का जो लाल किला है, आगरा का लाल किला किसने बनाया था? तो आगरा का लाल किला जो है अकबर ने बनाया था। उसके अलावा बात करते हैं फतेहपुर सिकरी का जो है शाही महल
किसने बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी में जो है इन्होंने शाही महल का भी जो है निर्माण करवाया था। दीवान एक खास ये बनवाते हैं, पंचमहल का निर्माण इन्होंने करवाया, बुलंद दरवाज़ा जो है ये बनवाते हैं, इबादत खाना जो है इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये कुछ कलाकृतियाँ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में हम देखते हैं भाई, जहांगीर का समय रहा था 1605 से 1627 तक। असली नाम या बचपन का नाम पूछा जाए तो सलीम था इनका। विवाह होता है इनका जगत गोसाई के द्वारा, इनके साथ जो है इनका विवाह करवा दिया जाता है जगत गोसाई के साथ। तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? एक तो इनके राज्याभिषेक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। 1605 में ये गद्दी में बैठते हैं, जैसे ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी। उसके बाद जो है उनके बेटे जहांगीर जो है आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट की, ये जो है एक सोने की जंजीर लगवाते हैं। कहाँ पे लगवाते हैं? सोने की जंजीर आगरा किले में लगवाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाती है ये सोने की जंजीर की? ये न्यायप्रियता को दर्शाती है कि कितने न्यायप्रिय जो है शासक थे। कौन? जहांगीर। तो पूछा जाता है मुगल वंश के सबसे जो है न्यायप्रिय शासक कौन है या न्यायप्रिय जो है बादशाह कौन है? तो आपके जो है जहांगीर थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है एक सोने की जंजीर लगवाई जाती है आगरा किले में। ठीक है, इस जंजीर का नाम भी रखा गया था जंजीर ए अदली। जंजीर ए अदली जो है इस सोने की जंजीर का नाम रखा गया था। उसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है आप लोगों के टेट एग्जाम में। अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु सिखों के, उनको जो है इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मृत्यु दंड किसके द्वारा दिया गया था? अर्जुन देव जी को। तो ये 5वें गुरु थे आपके अर्जुन देव जी सिखों के, इनको जो है मृत्यु दंड दिया था किसने? तो ये दिया गया था आपके जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद जो है नूरजहां के सम्मान में। ठीक है, नूरजहां के सम्मान में जो है निसार नामक चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये भी जो है आपके जहांगीर के द्वारा जो है नूरजहां के नाम पर या फिर नूरजहां के सम्मान के लिए जो है चांदी के सिक्के चलाए गए थे। मृत्यु कब होती है इनकी? मृत्यु हो जाती है इनकी 1627 ईस्वी में। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रश्न क्या पूछा जाता है? मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कौन से बादशाह के समय में थी? तो मुगल जो चित्रकला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी आपके जहांगीर के समय में। हिंदी साहित्य अकबर के समय में था और आपकी मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के समय में थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का जो असली नाम था वो था खुर्रम। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं भाई इनका विवाह किसके साथ होता है? तो इनका विवाह जो है 1612 ईस्वी में होता है अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। अर्जुमंद बानो बेगम ने जो है उपाधि धारण की थी मलिका ए जमानी की। मलिका ए जमानी जो है किसको कहा जाता था? तो ये जो है अर्जुमंद बानो बेगम को कहा जाता था। असली नाम जिसके नाम से ये फेमस थी ये था मुमताज़। ठीक है, जिसकी याद में जो है मुमताज़ की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाते हैं शाहजहां। कब? 1632 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाता है कि भाई ताजमहल की जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का जो डिज़ाइन है, रूपरेखा है, वो उस्ताद ईशा के द्वारा जो है तैयार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उस्ताद ईशा जो थे वो रूपरेखा को तैयार करते हैं। मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे जिसने स्थापना करी थी? मुख्य जो इंजीनियर थे भाई, तो स्थापना जो है इसकी मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद ईशा लाहौरी। पूरा नाम उस्ताद ईशा लाहौरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मयूर सिंहासन किसके समय में चलाया गया था? जो मयूर सिंहासन था एक आपका जिस पे बैठते थे ये सिंहासन, तो एक प्रॉपर जो है मयूर के डिज़ाइन में बनाया गया था मयूर सिंहासन, जिस पे जो है बादशाह बैठते थे शाहजहां ने जो है अपने समय में जो है ये मयूर सिंहासन का जो है निर्माण करवाया था। किसके? जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे जिसने ये बनाया था सिंहासन, उनका नाम था बे बादल खान। बहुत बार पूछा गया भाई कब बनाया था? तो 1654 ईस्वी में जो है इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। इन्होंने इतनी स्थापना करवाई बहुत फेमस चीज़ों की, जैसे कि मयूर सिंहासन हो गया, आपका ताजमहल हो गया, बहुत जाना जाता है। तो स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो शाहजहां के समय को कहा जाता है। हमने 3 पढ़े, एक तो हिंदी साहित्य का जो है काल पूछा जाता है। इसके अलावा हमने अभी देखा भाई यहाँ पे मुगल चित्रकला का जो है चरमोत्कर्ष पर किसके समय में पहुंची? तो जहांगीर के समय में पहुंची। अब हम देख रहे हैं भाई स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो शाहजहां के समय को कहा जाता है। ऐसा भी क्या स्थापनाएं करवाई है इन्होंने? दिल्ली का लाल किला, देखिए हमने इससे पहले जब पढ़ा था भाई अकबर के बारे में तो हमने देखा था आगरा में लाल किला बनवाया था इन्होंने। जो फेमस है आपके दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है आपके शाहजहां के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं भाई हम दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया है, आगरा में मोती मस्जिद का
निर्माण इन्होंने करवाया है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हमने देखा ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया है मुमताज़ की याद में। उसके अलावा हम देख रहे हैं भाई लाहौल किले में जो है शीश महल इन्होंने बनाया, जो लाहौल में किला था उसके अंदर भी शीश महल का निर्माण ये करवाते हैं। ये क्या करते हैं, सिजदा प्रथा को समाप्त कर देते हैं और उसकी जगह जो है चाहर तस्लीम प्रथा को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहिर तस्लीम प्रथा जो है, चाहर तस्लीम प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये आपके जो है शाहजहाँ के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात की हमने शाहजहाँ के बारे में। अब हम देखते हैं लास्ट शासक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगज़ेब। इनके बारे में हम देखते हैं भाई 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। इनका विवाह जो है दिलरास बानो बेगम से होता है। 2 बार राज्याभिषेक हुआ है इनका, एक तो 1658 ईस्वी में और दूसरी बार हुआ है 1659 ईस्वी में। आगरा में होता है पहली बार, दूसरी बार जो है दिल्ली के अंदर इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आलमगीर के नाम से निम्नलिखित में से कौन से बादशाह को जाना जाता था, तो औरंगजेब को जाना जाता था। जिंदा पीर कौन से बादशाह को कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, कौन से धर्म को मानते थे औरंगजेब, तो सुन्नी धर्म को मानते थे। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। तो सुन्नी धर्म को जो है ये माना करते थे। उसके अलावा जो है लास्ट के कुछ फैक्ट्स हैं भाई, लास्ट के कुछ फैक्ट्स जो इनसे रिलेटेड है वो ये हैं कि इन्होंने जो है तेग बहादुर जो कि 9वें सिख थे, 9वें जो सिख गुरु थे भाई, सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनको जो है मृत्युदंड दे दिया था। इसके अलावा हमने अर्जुन देव के बारे में पढ़ा। अब आप देख रहे हैं तेग बहादुर जी, ये 9वें गुरु थे, इनको जो है इन्होंने मृत्युदंड दे दिया था 1675 ईस्वी में। उसके अलावा जो है हिंदुओं पर भी जो है इन्होंने हिंदुओं पर जो है जजिया कर लागू कर दिया था। स्पेशली जो है हिंदुओं के ऊपर जो है किसने जो है जजिया कर को लागू किया था, तो जो है और आपके औरंगजेब ने जो है लागू किया था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो है इनके द्वारा 1665 ईस्वी में दे दिया गया था। 1665 ईस्वी में जो है इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था कि जहाँ पे भी मिले उनको तोड़ दिया जाए। हिंदू जो त्यौहार होते थे, जो फेस्टिवल्स होते हैं हिंदू त्यौहार, उनको मनाने पर जो है रोक लगा दी गई थी इनके द्वारा 1668 ईस्वी में। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है 1707 ईस्वी में, औरंगाबाद में इनको जो है दफना दिया जाता है। ये बात हमने की है भाई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, आपकी जो है मुगल धर्म से रिलेटेड, मुगल आपके साम्राज्य से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे जो है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में हम चीज़ें देखते हैं वो हम पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे और आप लोगों के जो कमेंट्स थे उसके अंदर जो है वाइस रॉय के लिए भी वीडियो मांगी जा रही है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस रॉय हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए हैं वो भी आप लोग वीडियो मांग रहे हैं। तो मैं ज़रूर जो है उसके ऊपर आप लोगों के एग्जाम से पहले वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ जिसका टेट का एग्ज़ाम है, जो उसकी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।